ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, आज आपका हार्दिक स्वागत है भगवत गीता अध्याय 9 में। जय श्री कृष्ण। अतः श्री परमात्मने नमः। 9वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव मैं तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयताओं में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है। हे परंतपः, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ, मुझसे ही सारा जगत प्रकट हुआ है और दूसरा जो मेरा विराट रूप है, तीस पर ब्रह्मा आदि से लेकर चींटी पर्यंत बसे हैं। किस प्रकार बसे हैं, अब यह सुन। जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं, उन सबके हृदय में आत्माराम मैं ही बसता हूँ और एक रूप में तेरे पास यहाँ तेरे रथ पर भी मौजूद हूँ। इस प्रकार मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। हे अर्जुन, यह मैंने तुझसे अपनी बढ़ाई, प्रभुताई, ऐश्वर्य योग कहा है। जग का भरण पोषण करने वाला भी मैं हूँ, सबसे न्यारा भी मैं हूँ और सबको उपजाने वाला भी मैं हूँ। इसके बाद भी मैं निर्लेप हूँ। निर्लेप कैसे हूँ, अब यह सुन। जैसे पवन का निवास आकाश में है, मगर वो आकाश को स्पर्श नहीं करता, वैसे ही सब भूत प्राणी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और मुझ में ही बसते हैं और मैं उनमें बसता हूँ। इसके बाद भी सबसे अलग हूँ, निर्लेप हूँ। हे कौन्तेय, इस संसार को स्वयं से प्रकट करने, स्वयं में स्थित करने और स्वयं में विलय करने के बाद भी वैसे ही निर्लिप्त रहता हूँ, जैसे आकाश में सदैव प्रवहमान होते हुए पवन से आकाश निर्लिप्त नहीं होता। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक और चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी शक्ति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित है, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। वे दृढ़व्रती सदा मेरा कीर्तन और भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई एकत्व से, कोई पृथक्त्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। क्रतु मैं हूँ, समस्त यज्ञ मैं हूँ, पितृयज्ञ मैं हूँ तथा औषधि, मंत्र, होम का साधन, धृत, अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता, माता, धारणकर्ता, पितामह, जानने योग्य पदार्थ, ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति, पालनकर्ता, प्रज्ञ, साक्षी, निवास स्थान, रक्षक,
मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहारकारक, आधार, प्रलय, स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ तथा सत्य और असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोग कर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों लोकों के यज्ञादि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान, भोजनाच्छादन से इनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरी ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, सर्वयज्ञ भोक्ता मैं ही हूँ और मैं ही सर्वयज्ञों का प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते, वे जन्मते मरते रहते हैं। जो प्राणी पितरों के उपासक होते हैं, पितरों को प्राप्त होते हैं। जो देवताओं के उपासक होते हैं, वे देवलोक को प्राप्त होते हैं। और जो मुझ परब्रह्म परमेश्वर का उपासक है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। भक्ति से फल, पुष्प और पत्र तथा जल आदि जो भी मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के भक्तिपूर्वक दिए गए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्तेय, जो तुम करते हो, खाते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति व मुझको अवश्य ही पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, मुझे न कोई प्रिय है न अप्रिय। जो कोई मुझको भक्ति भाव से भजता है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। हे कुंती नंदन, जो पापी होकर भी मुझको सिमरे, कैसे पापी भला? जैसे वेश्या या शुद्र आदि वे प्राणी भी परम गति के अधिकारी हैं। यह निश्चय जान, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, ब्राह्मण मेरा मुख है और क्षत्रिय मेरी भुजा है। तिनको कृतार्थ होना कुछ आश्चर्य की बात नहीं। इस कारण हे अर्जुन, मनुष्य की जो यह देह तुझे प्राप्त हुई है, इसे पाकर तू मेरा भजन कर। अब मनुष्य देह का वृतांत सुन। यह मनुष्य का जो देह है, यह सदा नहीं रहने वाला, बल्कि क्षण भंगुर है, तत्काल नाश हो जाती है। यह हाड़ मांस का घर रोगों एवं अपवित्र वस्तुओं से भरा है। यह है मनुष्य देह के अवगुण। अब इस देह के गुण सुन। जब यह जीव घूमते घूमते मनुष्य देह में आता है, तब मुझे जानने योग्य होता है। मुझे पहचान कर मेरा स्मरण करता है। मेरे भजन के प्रताप से मेरे अविनाशी परम पद में आ मिलता है। मेरे पद का दाता यह मनुष्य देह ही है, यह इसके गुण है। इसलिए हे अर्जुन, यह जो देह तुझे प्राप्त हुई है, इसको पाकर मेरा भजन कर
और भजन सुन। मन को दृढ़ करके मुझ में लगा, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार निश्चय कर, मेरा भजन कर, मुझ में लौ लगाए रहकर तू मुझ में ही लीन हो जाओगे। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगृहो योगो नाम 9वां अध्याय। 9वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब तू 9वें अध्याय का महात्म्य सुन। दक्षिण देश में भाव सुशर्मा नामक एक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मंदिरा भक्षी था। चोरी, जुआ, पर स्त्रीगमन आदि भयंकर पाप किया करता था। एक दिन अधिक मदिरापान से उसकी देह छूटी और मरकर वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ तथा एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा। उस नगर में एक ब्राह्मण भी रहता था। वह भिक्षुक था। उसकी पत्नी हमेशा कलह किया करती थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्याग दिए और वे भी मरकर प्रेत हुए तथा उसी वृक्ष पर आकर रहने लगे जहां वह प्रेत रहता था। एक दिन उसकी स्त्री पिशाचिनी ने पूछा, हे पिशाच, तुझे पिछले जन्म की कुछ खबर है? पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने पूछा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिससे तुझको पिछले जन्म की खबर है? पिशाच ने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्याय कर्म सुना था। पिशाचिनी ने पुनः पूछा, तूने और कौन सी साधना की थी? तब ब्राह्मण कौन था? वह ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन सा है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी का श्लोक श्रवण किया है। उसका प्रयोजन यह है, एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी है। वह 3 बातें पिशाचिनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचिनी, यह 3 बातें फिर से कहो जो तूने सुनी थी। पिशाचिनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ, यह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की खबर रही? इन बातों के सुनते ही प्रेत देही छूटी। तत्काल देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए, उन पर चढ़कर वैकुंठ को चले। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का महात्म्य है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार।